हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीड़ चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, यदि मेरे बनाए हुए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन है ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे नए बनाए हुए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आज हम यहाँ जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है उसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। नंबर 2, उसके साथ शर्तें किस प्रकार की है, वार्षिक शर्त हो, अर्धवार्षिक शर्त हो, त्रैमासिक शर्त हो, या फिर समय को बटे में दे रखा हो, माह में और वर्ष में दे रखा है, या फिर दर को बटे में दे रखा हो। ये सब सॉल्यूशंस हमने उस पहले वाले पार्ट में किए थे। दोस्तों, उसके आगे बढ़ते हैं। जो कंपटीशन एग्जाम में मुख्य रूप से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम इस पार्ट में वो देखेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया दोस्तों पहले से ही। श्याम ने 1,60,000 रुपये 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिए। यदि 2 साल बाद उसने कुल धन 1,76,400 रुपये चुकाया तो दर क्या होगी। दोस्तों, हमने अभी तक जो पिछला वीडियो था उसके अंदर जो मिश्र धन है और चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज्ञात करना सीखा था। अब हम देखते हैं दर किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ दिख रहा है हमें पी यानी प्रिंसिपल, मूलधन यहाँ पर 1,60,000 रुपये है। ए यानी अमाउंट यानी मिश्र धन 1,76,400 रुपये है। और समय टाइम यानी समय है 2 वर्ष। अब हमें दोस्तों दर ज्ञात करनी है। तो दर के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, आर बड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दर बराबर बड़ा ब्रैकेट शुरू फिर स्मॉल ब्रैकेट शुरू और इसमें अमाउंट बटे प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ, इसकी पावर 1 बटे टाइम, ये ध्यान रखना आपको, 1 बटे टाइम माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट बंद और फिर बाद में गुणा में 100। दोस्तों, ये राशियां हैं, ये इसमें अप्लाई करके देखते हैं। आर बराबर ब्रैकेट शुरू ए मिश्र धन 1,76,400 बटे पी 1,60,000, स्मॉल ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट बंद, इसकी घात 1 तो पहले से ही सूत्र का लगेगा, बटे टी टाइम है 2 वर्ष, यहाँ पे टाइम 2 वर्ष दे रखा है इसलिए 2 माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट बंद और गुणा में 100। दोस्तों, पहले इसे सरल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं और मेरे ख्याल से दोनों में 4 का भाग पूरा चला जाएगा। 4 का भाग लगा देते हैं। 4 चौके 16 है, 1 बच गया, 4 चौके 16 है और 1 और ये 4 चौके 16 है। यहाँ पे आर बराबर 441 बटे 400 की घात 1 बटे 2 माइनस 1 और फिर ब्रैकेट बंद होके गुणा में 100। दोस्तों, ब्रैकेट में ऊपर घात 1 बटे 2 लगी है, इसका अर्थ होता है वर्गमूल। यदि ये घात हटानी हो तो जिस संख्या के 1 बटे 2 घात लगी है उन संख्याओं का वर्गमूल कर दीजिए। तो यहाँ हम घात 1 बटे 2 हटा रहे हैं, इसलिए आर बराबर बड़ा ब्रैकेट शुरू और ये वर्गमूल में ले लेते हैं। अब 441 बटे 400 माइनस 1 सूत्र का है जो लगा हुआ है गुणा 100। ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 बटे 2 घात हटानी है, इसका मतलब है संख्या का वर्गमूल कर दीजिए। तो यहाँ दोस्तों ये बच गई है 441 का वर्गमूल हो गया 21 बटे में 20 माइनस 1 सूत्र का ब्रैकेट ऑफ और गुणा में 100। यहाँ बटे के लगा के लैसा ले लेते हैं इसका। तो दोस्तों इसका लैसा आ गया है 20 का भाग 20 में एक बार, 21 से कम 21 माइनस 1 का भाग 20 में 20 बार, 20 से कम 20 बड़ा ब्रैकेट बंद गुणा में 100 बराबर। दोस्तों 21 में से 20 चला गया, 1 बच गया, बटे 20 गुणा में 100। ये आपको समझ में आ गया। 21 में से 20 गया है, 1 बच गया, 1 बटे 20 और गुणा में 100 है, 20 पंजे 100। यहाँ पर दर आ गई है 5%। और दोस्तों, जब तक नहीं कहा जाए तब तक वार्षिक ही मानी जाएगी। जब तक कोई स्पेशल शर्त नहीं बताई जाए तब तक दर है वो हमें वार्षिक ही माननी है। तो दर निकालने के लिए जब मूलधन और मिश्र धन दोनों दे रखें, समय दे रखें, तब दोस्तों यह फॉर्मूला काम में आएगा।
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं और इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके आगे शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। यही मान लेते हैं राम ने 8,000 रुपये, राम ने 8,000 रुपये, यहाँ समय हम लिख लेते हैं, समय गायब कर देते हैं, समय अज्ञात। 8,000 रुपये कुछ समय के लिए सीआई पर उधार लिया। यदि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, समय तो है ही नहीं यहाँ पे, यदि उसने कुल धन, इसका दोस्तों 9,261 रुपये चुकाया, दर जरूर ये लिखनी इसके अंदर, यदि सीआई की दर 5% वार्षिक हो, 5% वार्षिक हो और उसने कुल धन 9,261 रुपये चुकाया, तो समय ज्ञात कीजिए। आपकी बार दोस्तों समय ज्ञात करना है, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर दर ज्ञात करनी थी। सेम सिचुएशन है, मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है और इसमें दर दे रखी है, उसमें समय दे रखा था। तो यहाँ पे जो हमारा मूल फॉर्मूला था वो लगाते हैं, जो मिश्र धन का था। ये मिटा देता हूँ मैं। मिश्र धन वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 जोड़ दर बटे 100 की घात समय। यहाँ पे दोस्तों अमाउंट जो है ए मिश्र धन है वो 9,261 रुपये है, प्रिंसिपल है पी वो 8,000 रुपये है और दर है आर वो यहाँ पे 5% है। हम फॉर्मूला लगाते हैं मिश्र धन वाला। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 जोड़ दर बटे 100 की घात समय टी। सारा अंग्रेजी में लिख रहे तो ये भी अंग्रेजी में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अब राशियाँ है वो अप्लाई करते हैं। मिश्र धन ए 9,261 बराबर पी प्रिंसिपल है 8,000, ब्रैकेट शुरू 1 जोड़ दर है 5/100 की घात टी तो है ही नहीं, समय तो ज्ञात ही करना है। ये 8,000 इस संख्या के साथ गुणा में है, सामने वाली संख्या के नीचे भाग में जा सकता है। 92/61/8,000 बराबर ब्रैकेट देखिए, मैंने बताया था इसको 100 मानना, जब यहाँ पे 100 हो तो 100 में 5 जोड़ दिया, 105/100 की घात टी। अब दोस्तों सबसे पहले इसको काटना है, इसको सरलतम रूप में ले आना है, जहाँ तक कटता जाए ये एक ही पारी से। और आपको पता है 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/20, 21/20 आ गया है। अब दोस्तों 92/61/8,000 बराबर 21/20 की घात टी। अब हमें ये संख्या इस प्रकार देखनी है कि ये जो 21 दे रखा है इसके गुणज में आ जाए, और ये संख्या इस प्रकार देखनी है कि यह 20 के गुणज में आ जाए। तो हम देखें, मेरे ख्याल से 21 की 441 और 21 से 21 का ही गुणज होगा ये, 1 4 4 2 8 8, 92/61, यस। और ये 20 का क्यूब होता ही है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि 92/61 है, 92/61 है वो 21 की घात 3 होता है, 21 गुणा 21 गुणा 21। इसी प्रकार जो 8,000 है वो 20 की घात 3 होता है, 20 गुणा 20 गुणा 20। हमने इन संख्या को इसमें बदल दिया है। इसमें क्यों बदल दिया है अभी देखते हैं। यहाँ पे सामने है 21/20 की घात टी। हमने यूँ बदला कि दोनों संख्याएं का आधार है वो एक जैसा हो जाए। इसमें भी आधार 21/20 है और इसमें भी आधार 21/20 है। और दोस्तों ये घातांक के नियम होते हैं जिसके अनुसार यदि आधार एक जैसा होता है तो फिर घातें भी बराबर होगी। यदि आधार समान है तो घात भी समान होगी। इसलिए यहाँ पर t बराबर 3 और समय आपको जब तक नहीं कहा जाए वर्ष में ही लेना है। एक बार फिर से देखिए, जब आधार बराबर होते हैं तो उनकी घातें भी बराबर हो जाती है। यहाँ पे हमने आधार बराबर कर दिए हैं इसलिए उनकी घातें हैं वो भी बराबर कर दिए, t बराबर 3 वर्ष। दोस्तों सूत्र वही है जो हम मूल सूत्र काम में लेते आते हैं मिश्र धन का। मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़े 1
जोड़ मूलधन गुणा 1 जोड़ r बटे 100 की घात समय। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन हर बार इस टॉपिक से संबंधित पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 512 रुपये 50 पैसे 512.50 रुपये हो जाता है, रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से समझिए दोस्तों, हमें राशि दी नहीं गई है, मूलधन नहीं दिया गया है, समय दे दिया है, दर दे दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है और हमें मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t बराबर समय बराबर 2 वर्ष, r दर बराबर 5% और CI चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट 512 रुपये 50 पैसे। मूलधन ज्ञात करना दोस्तों। मूलधन के लिए एक अलग सूत्र है, वो काम में ले सकते हैं। CI मूलधन बराबर CI बटे 1 जोड़ दर बटे 100 की घात समय -1। दोस्तों ये सूत्र आपको याद रखना है जब हमें समय, दर और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो और मूलधन पूछने में। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मान रख देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है 512.50 बटे 1 जोड़ दर है 5 बटे 100 की घात समय 2 साल -1। इसे और आगे हल करते हैं दोस्तों। 512.50 बटे, इसका लहसा ले लेते हैं। मैंने बताया था ये 100 है तो ये भी 100 माना जाएगा। 100 में 5 जोड़ दिए 105 बटे 100 की घात 2 -1। इसे काट देते हैं, ये हो गया 5 से काटा 21 और ये 20। अब हमारे पास जो संख्याएं हैं वो है 512.50 बटे 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर दोस्तों 441 होता है। 20 का स्क्वायर 400 -1 सूत्र में लगा हुआ है। बटे एक लगा के नीचे लैसे ले लेंगे इनका। ऊपर तो 512.50 है बटे यहाँ पे 1 और 400 का लैस है 400। 400 का भाग 400 में एक बार, 441 एकम 441 -1 का भाग 400 में 400 बार, 400 एकम 400। यहाँ पे दोस्तों 512.50 बटे 441 में से 400 घटा दिया है 41 बटे 400। ये संख्या बटे 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 में नहीं रह सकती, इसलिए पलट के गुणा में ऊपर आ जाएगी, लेकिन पलटेगी है ना। 512.50 गुणा 400 बटे 41। अब 512.50 को सबसे पहले 400 से गुणा कर देते हैं। 512.50 को 4 से कर देता हूँ, 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा। 0 4 पंजे 20 की 0 हासिल की 2, 4 दूनी 8 10 की 0 हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 पंजे 20, 2,05,000 यहाँ लिख देता हूँ मैं बटे 41। अब 41 थोड़ा सा समझा दूँ मैं आपको। इसकी जो 2 जीरो थी इसके बदले हमने ये दशमलव हटा दिया है, फिर जो 4 बचा इसको गुणा कर दिया पूरी संख्या से, ये आ गई है 2,05,000 बटे 41 था। 41 का भाग लगा देते इसमें। 41 पंजे 205 होता है और आगे 3 जीरो है, तो मूलधन हमारा आ गया है 5,000 रुपये। दोस्तों ये आपको मैंने एक नया सूत्र बता दिया है मूलधन ज्ञात करने के लिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले टाइप का सवाल देखते हैं दोस्तों। जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए, देखिए एक उदाहरण, और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हमें इसमें अप्लाई करना होगा। 10,000 रुपये का
2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। एक बार फिर से देखें दोस्तों, मूलधन है 10,000 रुपये, समय है 2 वर्ष और दर है 10% वार्षिक। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना बने और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना बने, फिर दोनों का अंतर कितना हो। तो दोस्तों एक तो लंबी प्रक्रिया है जिसके हिसाब से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे और साधारण ब्याज निकाल लेंगे, फिर दोनों का अंतर कर देंगे। लेकिन एक शॉर्ट फॉर्मूला और है, वो यदि हम अप्लाई कर दें, डी बराबर पी गुणा में, यहाँ पे डी बराबर पी गुणा में आर बटे 100⁻²। डी माने डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का। इसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन ध्यान रखना है ये फॉर्मूला समय 2 वर्ष दे तो ही लगाना है। तो यहाँ पे P है मूलधन है 10,000 गुणा आर थी हमारे पास थी 10%, 10/100⁻²। यहाँ पे 10,000 गुणा 10 गुणा 10 बटे 100 गुणा 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 10 250, 100 रुपये। यहाँ पे CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज में से सरल ब्याज घटाएंगे तो 100 रुपये अंतर होगा। दोस्तों ये सूत्र 2 वर्ष के लिए अप्लाई होगा जब समय 2 वर्ष दे रखे। अब हम बात करें 3 वर्ष के लिए, यदि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी राशि चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए 5,000 रुपये का और समय 3 वर्ष करना है, 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ पे दोस्तों मूलधन है वो 5,000 रुपये, समय है वो अब की बार 3 वर्ष, दर है वो 10% वार्षिक है। हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ये 2 साल वाला जो सूत्र है इसे ही और आगे बढ़ाना थोड़ा सा। जब 3 साल के लिए CI और SI का अंतर पूछ लिया जाए तो यहाँ गुणा 300 जोड़ R बटे में 100। दोस्तों ये सूत्र 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए है। यहाँ पे डी का अर्थ डिफरेंस है, P देखिए यहाँ पे मूलधन है 5,000, ब्रैकेट शुरू, R हमारी थी 10 बटे 100⁻²। यहाँ भूल से 1 मत लगा देना, 1 प्लस वाला ध्यान रखना थोड़ा सा। और यहाँ पे 300 जोड़ दर है 10 बटे 100। यहाँ पे इसे सरल कर लेते हैं, या 1 0 से 1 0 काट ही देता हूँ पहले में। 5,000 गुणा 1 की स्क्वायर 1 बटे 10 की स्क्वायर 100 गुणा 310 बटे में 100। यहाँ दोस्तों 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं और 1 0 से 1 0 काट देते हैं। यहाँ पर 31 को 5 से गुणा करना है, 5 और 5 थे 15, 155 रुपये। यहाँ पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह 155 रुपये होगा। दोस्तों ज़्यादातर सवाल जो है वो 2 और 3 वर्ष के ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये फॉर्मूले हमारे काम आ सकते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूले हैं। जब 2 साल का और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना हो, जबकि हमें P दे रखा हो, T दे रखा हो और R दे रखा हो। आप दोस्तों इस सूत्र का स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अगले टाइप का सवाल देखते हैं दोस्तों। वो भी कई बार परीक्षाओं के अंदर वेरी मोस्ट रूप से आते हैं, जिनके अंदर गुणा पूछ लिया जाता है, कितना गुणा कितने समय में होगा। यहाँ पे एक मैं प्रश्न आपको बता देता हूँ लिख के। कोई धन एक निश्चित दर से
निश्चित दर से, दर भी नहीं दे रखी है, निश्चित दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। उसी धन का उसी दर से 27 गुना कितने समय में होगा? कितने समय में होगा? दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए। न तो हमें मूलधन दे रखा है, न दर दे रखी है, केवल हमें यह बता रखा है कि वो धन है वो 4 साल में 3 गुना हो जाएगा खुद का। तो हम ये मान लेते हैं कि मूलधन है वो है P, और समय हमें दे रखा है, समय बराबर 4 वर्ष। मिश्र धन दोस्तों, मिश्र धन हम ये मान लेते हैं 3 गुना हो जाएगा खुद का P, तो हो गया है 3P। दर को हम मान लेते हैं R। हम अभी पहली लाइन की बात कर रहे हैं, 27 गुना बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 जोड़ दर बटे 100 की घात समय। दोस्तों यहाँ पे मिश्र धन है 3P बराबर मूलधन है P 1 जोड़ दर बटे 100 की घात समय। समय हमारे पास है 4। ये P संख्या से गुणा में सामने जाके बटे में जा सकता है, P से P काट देते हैं। 3 बराबर 1 जोड़ R बटे 100 की घात 4। दोस्तों यदि ये घात यहाँ से हटानी है, यहाँ से हटानी है, इधर लानी है, तो ये घात 1 के नीचे होके आएगी, यानी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 3 की घात 1/4 बराबर 1 जोड़ R बटे 100। एक बार फिर से देखिए, हमने ये घात हटाई इधर से और बराबर की इधर ला रहे हैं, तो ये 1 के नीचे आ जाएगी, 1 हो जाएगी, ये 1/4। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हम बात करते हैं 27 गुणा वाले की। 27 गुणा में दोस्तों सीधी सी बात है, मिश्र धन हो गया है 27P। 27P बराबर मूलधन था P गुणा 1 जोड़ दर बटे 100 की घात समय। हमें पता नहीं है, समय तो ज्ञात करना है। यहाँ P से P काट देते हैं, और दोस्तों यहाँ पर 27 का अर्थ हो गया है 3 की घात 3, 3 के 9, 9 के 27। इसको हमें इसे घात के रूप में चेंज कर लेना है, बराबर अब 1 जोड़ R बटे 100, 1/R जोड़ 100 का मान है वो इस समीकरण से लेंगे। 1 जोड़ R बटे 100 का मान था 3 की घात 1/4, यानी ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें समीकरण 1 से प्राप्त किया है। तो ब्रैकेट में आ गया 3 की घात 1/4 की घात t तो ऊपर था ही अलग से, इसमें t नहीं है। अब दोस्तों घातांक का नियम है, जब घात के ऊपर घात होती है तो वो गुणा हो जाती है। अब देखिए घात के ऊपर घात है, मैं इन घातों को गुणा कर रहा हूँ। 1/4 को गुणा कर देंगे t से, तो t एकम t/4। यहाँ 3 की घात 3 बराबर यहाँ पर 3 की घात क्या हो गई अब t/4। दोस्तों मैंने घातांक का एक नियम और बताया था, जब आधार एक जैसे हों तो घातें हैं वो बराबर हो जाती है, जब आधार समान होते हैं तो उनकी घातें भी समान हो जाती है। हमें घातों से मतलब है क्योंकि t घात में लग रहा है, तो इसकी घात तो 3 बराबर इसकी घात है t/4 बट्टे 1 लगा के वज्र गुणा कर देते हैं, t बराबर 12। और समय वर्ष में, पहले वर्ष में था तो अब भी वर्ष में आएगा। दोस्तों सूत्र वो का वही है जो हम काम में लेते आ रहे हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है, इस सूत्र से हमने समीकरण 1 प्लस R जोड़ 100 का मान निकाल लेना है और वो दूसरे में अप्लाई कर देना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले टाइप के जो सवाल आते हैं दोस्तों, उसमें हर साल के लिए दर अलग अलग हो, हर साल के लिए दर अलग अलग हो तो किस प्रकार चक्रवर्ती मिश्र धन या चक्रवर्ती ब्याज है वो निकाला जा सकता है। जैसे 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा
यदि ब्याज दर पहले वर्ष 10% वार्षिक, दूसरे वर्ष 5% वार्षिक तथा तीसरे वर्ष 10% वार्षिक हो। दोस्तों यहाँ पे तीनों साल दर अलग अलग है। 2 साल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 का पूछ सकते हैं, 4 का पूछ सकते हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे उसके हिसाब से सीधा सा सूत्र है। यहाँ पे मूलधन है वो 10,000 रुपये है। दर 3 हमारे पास, पहले टाइम लिख लेते हैं, टाइम है 3 वर्ष। दर हमारे पास यहाँ पे एक R1 पहले साल की, R2 दूसरे साल की, R3 तीसरे साल की। ये 10% वार्षिक, ये 5% वार्षिक और ये 10% वार्षिक। दोस्तों यहाँ पे यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 जोड़ R1/100 गुणा 1 जोड़ R2/100 गुणा 1 जोड़ R3/100 माइनस मूलधन। यहाँ पे घात नहीं लगानी है समय की, क्योंकि हमने अलग अलग 3 साल का पहले से ले लिया है, R1, R2, R3। यहाँ पे दोस्तों मूलधन है 10,000 गुणा 1 जोड़ दर 10 थी, 10/100। R1 10 है यहाँ पे पहले में, दूसरे में 5 है, 1 जोड़ 5/100 गुणा तीसरे में 10 है, 1 जोड़ 10/100 माइनस मूलधन है 10,000। यहाँ पे दोस्तों ये हो गया 10,000 गुणा ये 110/100 गुणा 105/100 गुणा 110/100 माइनस 10,000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। इसकी 1 जीरो, इसकी 1 लास्ट जीरो, इसकी 1 जीरो, इसकी 1 लास्ट जीरो। 11 को 11 से, फिर 105 से, 11 11 121, 121 को 105 से गुणा कर देते हैं। 5 5 2 10 की जीरो, हासिल की 1, 5 के 5 और 1 6। यहाँ पे 1 2 1 5 0 7 12,705 माइनस 10,000। दोस्तों यदि क्वेश्चन के अंदर मिश्र धन पूछते तो 12,705 हो जाता, और यदि इसमें से हम मूलधन घटा दें में तो 2,705 रुपये है। वो इन अलग अलग दरों का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आप इस सूत्र में थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखिए, जिसमें मिश्र धन दे रखे हैं अलग अलग समय के और दर पूछ रखे हैं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 8,820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों धन हमें दे नहीं रखा है, मूलधन नहीं दे रखा है, केवल ये बता रखा है कि वो मूलधन है किसी दर से, दर भी नहीं दे रखी है कि किसी दर से 2 साल में 8,820 रुपये और 3 साल में 9,261 रुपये हो जाता है। तो दर क्या होगी? तो दोस्तों इसके लिए हमें जो सूत्र लगाना है, दर बराबर बड़ा ब्रैकेट शुरू छोटा ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे A2/A1, A2 का अर्थ हो गया अमाउंट नंबर 2 बाद वाला, A1 अमाउंट नंबर पहला, इसकी घात 1/T2 माइनस T1 समय का अंतर, फिर -1 सूत्र का यहाँ पे ब्रैकेट बंद और गुणा में 100। मान रख के देखते हैं, बड़ा ब्रैकेट शुरू A2/A1, A2 है 9,261 बटे A1 है 8,820
ब्रैकेट बंद 1/T2 यानी बाद वाला समय, T1 यानी पहले वाला समय, तो बाद वाला 3 है माइनस पहले वाला 2 है, बाकी का एक सूत्र का फिर गुणा में 100। यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट शुरू 9261 बटे 8820। अब यहाँ पे देखते 3 में से 2 चला गया, 1 बच गया, 1/1 यानी 1 घात 1 रहती है तो वो संख्या वो की वही रह जाती है, माइनस एक सूत्र का ब्रैकेट बंद गुणा में 100। दोस्तों बट्टे लगा के लैसा ले लेते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। यहाँ पे 8820 लैसा आ गया है, 8820 का भाग एक बार गया 8820 में, एक को 9261 से गुणा करते थे 9261 माइनस एक का भाग इसमें 8820 बार एक से गुणा किया 8820 ब्रैकेट बंद गुणा में 100। अब दोस्तों 9261 में से 8820 घटा देना है, 1 4 और 4 441, यहाँ कर देता हूँ 441 बटे 8820 गुणा 100। यहाँ दोस्तों 1 0 से 1 0 काट देते हैं। अब ये संख्या रह गई हमारे पास 4410 बटे 882। 882 का सीधा भाग जा सकता है क्या इसमें? 2 पंजे 10 जा सकता है, देखूँ देखे 845 और 444, यस बिल्कुल 5% हो गई है दर। दोस्तों इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, वेरी मोस्ट टाइप के सवाल है ये, आप अच्छी तरह से गौर कर लें। ये सूत्र इजी सा सूत्र है, आजकल एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें सूत्र का ले सकते हैं। इससे अगले टाइप का सवाल देखते हैं दोस्तों। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दोबारा प्रयास करूंगा कमेंट बॉक्स से ही उसे सुलझाने का। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 40.80 रुपये तथा साधारण ब्याज है वो 40 रुपये हो। दोनों चीज़ दे रखी है, कोई धन है उसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों निकाल के दे रखे हैं, तो दर कितनी होगी? क्वेश्चन को फिर से समझिए। न तो हमें मूलधन दे रखा है, हमें केवल समय दे रखा है और CI और SI दे रखा है। दोस्तों ये जो सूत्र बता रहा हूँ ये केवल 2 वर्ष के लिए लागू होगा, ध्यान रखना आपको। यहाँ पे 2 गुणा में D बटे SI गुणा 100। D का अर्थ हो गया डिफरेंस का अर्थ हो गया अंतर CI और SI का, या इसे भी कह सकते हैं 2 गुणा CI माइनस SI बटे SI गुणा 100। मान रख के देखते दोस्तों, 2 गुणा 40.80 में से 40 घटाया तो 0.80 बटे में SI यानी 40 गुणा 100। 100 का अर्थ हो गया दोस्तों, इसमें 2 के बाद दशमलव है और 100 से गुणा करें तो दशमलव हट जाएगा। 2 गुणा 80 बटे 40, 40 दूनी 80, 2 दूनी 4% वार्षिक है वो इसकी ब्याज दर होगी। दोस्तों इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये भी मोस्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ₹2400 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर
3,000 रुपये हो जाते हैं, 3,000 रुपये हो जाते हैं, तो उसी दर पर 6 वर्ष में कितना मूलधन होगा, कितना मिश्रधन होगा। चाहिए पूछ ले ये रुपए कितने बन जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक तो लॉन्ग टर्म का सूत्र लगा सकते हैं हम। यहाँ पे सीधी सी बात पड़ी है, 24 रुपये मूलधन है, 3,000 रुपये मिश्रधन है और समय 3 वर्ष है, हम दर निकाल सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हम देखें तो R बराबर इसे जो अगला जो मिश्रधन है इसे हम Y मान लेते हैं, सॉरी जो इसमें था मिश्रधन उसे हम मान लेते हैं Y और इसे X मान लेते हैं, या फिर सीधा A और P भी मान सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों ब्रैकेट शुरू A की घात T2/T1 और बटे में यहाँ पे P की घात T2/T1 -1। यहाँ पे मान रख के देख लेते हैं। A यानी अमाउंट 3,000 T2/T1, T2 का अर्थ है बाद वाला टाइम और T1 का अर्थ है पहले वाला टाइम। तो यहाँ पे 6/3 बटे में P मूलधन 2400, इसकी घात T2/T1 6/3 -1। यहाँ पे दोस्तों 6 में भाग लगा देते 3 का 2 बार, 3,000 की घात 2 बटे यहाँ पे 6 में 3 का भाग लगाया 2 बार, 2 में से 1 निकल गया 1, यानी 2400 का 2400 ही रह गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3,000 की इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 9 और 1 2 3 4 5 6 बटे 2400, 2 0 से 2 0 काट देते हैं दोस्तों। 4 का भाग दोनों में मेरे ख्याल से चला जाएगा, 4 का क्यों 6 का भी जा सकता है। देखते हैं इसको, 6 का लगा दें मैं, 6 चौके 24 और इसमें 6 का लगा दिया, 6 कम 6, 6 पंजे 30 और 1 2 3 0, 15,000 में 4 का भाग, 15,000 में 4 का भाग, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3750 रुपये, 3750 रुपये बन जाएंगे 6 साल में इसी दर पर। दोस्तों ये सूत्र आप देख लीजिए अच्छी तरह से, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले टाइप का जो दोस्तों सवाल है वो जो किस्त के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित है। देखते हैं, मान लीजिए एक आदमी ने 1,025 रुपये की कोई वस्तु है, 1,025 रुपये की वस्तु 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 किस्तों में चुकाने की शर्त पर, 2 किस्तों में चुकाने की शर्त पर, 2 किस्तों में चुकाने की शर्त पर खरीदी, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। प्रत्येक किस्त की राशि, 2 किस्तें हैं, 2 वार्षिक किस्तें कर देते हैं यहाँ पे। एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। 1,025 रुपये की कोई चीज़ ली है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर लगेगी और 2 किस्तों में वो चुकाएगा, 2 साल में चुकाएगा, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा शॉर्टकट फॉर्मूला है, x बटे 1 जोड़ r बटे 100, ये तो हो गया है पहले साल का, जोड़ x बटे 1 जोड़ r बटे 100 की घात 2 बराबर जो मूलधन है वो।
यदि 3 साल होता यहाँ पे 3 किस्तें होती तो हम आगे लगाते x बटे 1 जोड़ r बटे 100 की घात 3। मान रख देते हैं x तो किस्त का मूल्य है 1 जोड़ 5 बटे 100 जोड़ x यहाँ पे 1 जोड़ 5 बटे 100 की घात 2 बराबर 1025। इसे आगे सोल्व करते हैं x बटे, ये दोस्तों हो गया है 100 में 5 जोड़ दिए 105, 105 बटे 100 जोड़ ये भी 105 बटे 100 की घात 2 बराबर 1025। यहाँ पे हमें पता है ये 5 से कट रहा है 21 बटे 20, यहाँ पे भी कट रहा है 21 बटे 20। इसे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं x बटे, इसमें रह गया है 21 बटे 20 जोड़ x बटे 21 बटे 20 का स्क्वायर बराबर 1025। और सरल करते हैं दोस्तों इसको, x बटे इसको गुणा में ले आते हैं पलट के, 20 तो ऊपर आ गया है और 21 नीचे, जोड़ इसी प्रकार x गुणा इसको करें 441 बटे 400 होगा, 21 की स्क्वायर 441, 20 की स्क्वायर 400, पलट के ऊपर ले आते हैं 400 बटे 441 बराबर 1025। इन दोनों का लेसन लेते हैं दोस्तों, 441 ही आएगा, 21 का भाग 441 में 21 बार, 21 को 20 से गुणा कर दिया 420x जोड़ 441 का भाग 441 में एक बार, 400x को 1 से गुणा किया 400x बराबर 1025। अब दोस्तों वज्र गुणा कर देते हैं, जब 400 में 420x जोड़ दिया है 820x बराबर 1025 गुणा 441। 1025 को 441 से गुणा करना है और फिर 820 का भाग लगा देना है। 1025 को 441 से गुणा, 4 पंजे 20 की 0 हासिल की 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल की 1, 4 को 0 से क्या 0 1, 4 एकम 4, वापस करेंगे 0 0 1 4, 5 2 0 2 5 4, 4,52,025। यहाँ पे x बराबर 4,52,025 बटे में 820, इसमें 820 का भाग लगा देना है। 4,52,025, 4,52,025 में 820 का भाग, दोस्तों 8 पंजे 40 ज़्यादा हो सकता है, 8 पंजे 40, पाँच बार ठीक है दोस्तों, 5 बार 4100, 0 2 4, अगला नंबर उतार लेते हैं 2, फिर से 5 बार 4100, 2 0 1, अगली संख्या उतार लेते हैं 1025 है तो एक बार ही जाएगा, 820, यहाँ पे 5 बच गया है 0 2, दशमलव लगा के 1 0 उड़ा देते हैं, 8 दूनी 16, 1640, 0 1 4 1 0 और 41, 551.25 रुपये, 551.25 रुपये। ये दोस्तों इसकी जो प्रत्येक किस्त है उसका मूल्य आ गया है। तो प्रत्येक किस्त की राशि निकालने के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे P कर देना है, मूलधन जो लिया था, जिस राशि पर उधार लिया था। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग बता दिए हैं। यदि दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी तो एक वीडियो चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 3 के नाम से यदि ज़रूरत पड़ेगी तो, वरना मेरे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज के अधिकांश टाइप के क्वेश्चन हैं वो दोनों वीडियो में आ चुके हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस चैनल से अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को ज़रूर जोड़ें। थैंक यू।